हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोग बीटीएससी डेंटल एग्जाम के सिलेबस लेक्चर्स और एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रहे हैं। वेरियस सब्जेक्ट्स हमारे हो गए हैं और हम लोग अब शुरू कर रहे हैं ओएमआर में जो कमीशन ने सिलेबस दिया है उसमें फर्स्ट टॉपिक है प्री मैलिग्नेंट लीशन एंड कंडीशंस। हम लोगों ने प्री मैलिग्नेंट लीशंस एंड कंडीशन से ही शुरू किया है। इस टॉपिक के अंदर ये सारे हेडिंग्स सब हेडिंग्स हमें देखना है। प्री मैलिग्नेंट लीशंस के अंदर इतने टॉपिक और प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस के अंदर इतने टॉपिक। ओएमआर का पहला वीडियो लेक्चर पार्ट 2 आ चुका है जिसमें हम लोगों ने ल्यूकोप्लेकिया को कवर किया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्री मैलिग्नेंट कंडीशन से और उसमें भी ओएसएफ से, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से। तो शुरू करते हैं हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है ना, ये एक स्लोली प्रोग्रेसिव क्रोनिक डिजीज है। It is a chronic progressive scarring disease that predominantly affects people of South Asian origin. South Asian origin के people में ज़्यादा इफेक्ट करता है ये। OSF को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था श्वार्ट्ज ने, लेकिन इन्होंने नेम OSF नहीं दिया था, इन्होंने कुछ और नाम दिया था ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को। तो OSMF नाम किसने दिया? OSMF नेम जो है वो 1953 में मिस्टर जोशी ने, जो कि मुंबई के रहने वाले थे, उन्होंने दिया था। क्लिनिकल फीचर क्या है इसकी ऑनसेट जो होती है ये इंसीडियस होती है, स्लोली होता है और इनिशियल स्टेज में इसके साइंस एंड सिम्टम्स नहीं दिखते हैं और ज़्यादा ये सीवियर फॉर्म में नहीं होता है। 2 से 5 साल लगता है इसको अपने फॉर्म में आने में, सीवियरिटी इसमें आने में। ऑनसेट इसकी इंसीडियस है। तो अब 2 से 5 साल लग रहा है लेकिन शुरू तो हो गया है ये 2 से 5 साल पहले। तो अर्ली सिम्टम्स ओएसएफ के क्या होंगे? बर्निंग सेंसेशन इन माउथ व्हेन कंज्यूमिंग स्पाइसी फूड। जब चिली वगैरह खाएं तो बर्निंग सेंसेशन होगी पेशेंट को माउथ में। ब्लिस्टर्स आएंगे स्पेशली पैलेट पे, ब्लिस्टर्स स्पेशली पैलेट पे आएंगे। अल्सरेशन और रिकरेंट जनरलाइज्ड इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा। अल्सरेशन और जनरलाइज्ड इन्फ्लामेशंस बार बार ओरल म्यूकोजा पे होगा अर्ली स्टेज में। एक्सेसिव सैलाइवेशन, डिफेक्टिव गस्टेटरी सेंसेशन एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ ये होंगे। पीरियड्स ऑफ exacerbation manifested by appearance of small vesicles in the cheek and palate। क्या होगा? कभी कभी ये खुद से ठीक हो जाएगा, फिर वापस से आएगा, और जब आएगा तो छोटे छोटे विसाइकल्स चीक और पैलेट पे होंगे। ये हुआ अर्ली ओएसएमएफ के सिम्टम्स। क्लिनिकली क्या दिखेगा? फोकस्ड वैस्कुलर डायलेशन जो कि पेटेकी के फॉर्म में दिखेगा क्लिनिकली। यूजफुल क्लिनिकल टेस्ट क्या है ओएसएमएफ का? कैसे पता चलेगा क्लिनिक में कोई पेशेंट ओएसएमएफ का है? पेन इन एरियाज वेयर सबम्यूकोसल फाइब्रोटिक बैंड्स आर डेवलपिंग व्हेन पाल्पेटेड इज अ यूजफुल टेस्ट। जहां पे बैंड्स बन रहे हैं ना ओएसएमएफ के जिस रीजन में, वहां पे अगर पाल्पेशन की जाए तो वहां पे पेशेंट को पेन फील होगा। ये एक यूजफुल क्लिनिकल टेस्ट होता है। जब थंब से पेशेंट के चिक को बकल म्यूकोजा को पाल्पेट किया जाए और थोड़ा हार्ड बैंड जहां पे फील हो रहा है वहां पे पेशेंट पेन की भी कंप्लेन देगा। हिस्टोलॉजिकली क्या देखेगा? हिस्टोपैथोलॉजी में इन्फ्लेमेटरी सेल्स दिखेंगे, मेनली लिम्फोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट और थोड़े थोड़े प्लाज्मा सेल्स भी दिखेंगे। हिस्टोपैथोलॉजिकली अर्ली साइंस होंगे लिम्फोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा सेल्स। एडवांस ओएसएमएफ के क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? एज डिजीज प्रोग्रेसेस ओरल म्यूकोजा बिकम्स ब्लांच्ड एंड स्लाइटली ओपेक एंड व्हाइट फाइब्रस बैंड अपीयर्स। एडवांस स्टेज में व्हाइट फाइब्रस बैंड्स दिखने लगेंगे। ओरल म्यूकोजा इज इन्वॉल्व सिमेट्रिकली, दोनों साइड ओरल म्यूकोजा के दिखेंगे। एंड फाइब्रस बैंड इन द बकल म्यूकोजा रन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, और बैंड जो होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में रन कर रहा होगा। बैंड किस डायरेक्शन में होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में, और सिमेट्रिकल, जिस एक साइड म्यूकोजा के और दूसरे साइड म्यूकोजा के, दोनों साइड। बकल म्यूकोजा एंड लिप में बी अफेक्टेड एट अर्ली स्टेज। तो ओएसएमएफ अर्ली स्टेज में ओरल कैविटी के किस रीजन को अफेक्ट कर सकता है? बकल म्यूकोजा और लिप को। डेंस फाइब्रोसिस इन्वॉल्विंग द टिश्यू और टेरिगोमैंडिबुलर राफे काउजेस वेरिंग डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इन माउथ ओपनिंग। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में लेटर स्टेज में क्या होता है? पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसकी माउथ ओपनिंग जो है उसकी साइज रिड्यूस हो गई है, उसको माउथ ओपन करने में डिफिकल्टी हो रही है। 3 फिंगर और 4 फिंगर माउथ ओपनिंग से 2 फिंगर माउथ ओपनिंग रह जाती है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के कारण। तो क्वेश्चन ये फॉर्म हो सकता है, क्योंकि ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का फीचर है माउथ ओपनिंग में डिफिकल्टी होना, माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाना। तो क्वेश्चन ये फॉर्म होगा कि किस कारण रिड्यूस होता है माउथ ओपनिंग।
जब डेंस फाइब्रोसिस हो जाएगी ना और वो इन्वॉल्व करेगा टेरिगो मैंडिबुलर राफे को, इसकी वजह से डिफिकल्टी होगी माउथ ओपनिंग में। टेरिगो मैंडिबुलर राफे को जब अफेक्ट करेगा डेंस फाइब्रोसिस तो माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम होगी। सॉफ्ट, ये तो हो गया टेरिगो मैंडिबुलर राफे की बात। सॉफ्ट पैलेट पे क्या होगा ओएसएमएफ में? इफ डेंस फाइब्रोसिस, फिक्सेशन, शॉर्टनिंग और इवन डेविएशन ऑफ यूवुला एंड सॉफ्ट पैलेट। अगर सॉफ्ट पैलेट पे ओएसएमएफ हो रहा है तो ऊवुला जो है वो फिक्स तो है नहीं, लेकिन वो ओएसएमएफ के केस में फिक्स हो जाएगा, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकती है या फिर शॉर्ट हो जाएगा, इवन अपने पोजीशन से डेविएट भी हो सकता है यूवुला सॉफ्ट पैलेट के केस में। इफ डेंस इन फॉशियल पिलर, अगर फॉशियल पिलर में डेंस हो जाए ओएसएमएफ में फाइब्रोसिस, स्ट्रैंगुलेशन ऑफ टॉन्सिल्स क्या होगा? अगर डेंस सॉफ्ट पैलेट हो गया, क्या होगा? सॉफ्ट पैलेट में यूवुला का डेविएशन, फिक्सेशन और इवन शॉर्टनिंग होगी। फॉशियल पिलर में अगर हो रहा है ना टॉन्सिल्स की स्ट्रैंगुलेशन, डिफिकल्टी इन माउथ ओपनिंग, ये सब होगी। इन लोअर लिप इन OSMF case, upon palpation, a circular band can be felt around entire rima oris, that is mouth orifice। लोअर लिप में अगर आप पाल्पेट करोगे पेशेंट के तो एक सर्कुलर बैंड फील होगा आपको माउथ ऑरिफिस के अराउंड, ठीक है। इम्पेयरमेंट इन टंग मूवमेंट एंड एट्रोफी ऑफ टंग पैपिला। ओएसएमएफ के केस में टंग मूवमेंट इम्पेयर हो जाएगी और जो टंग के पैपिलाज होते हैं उनकी एट्रोफी होगी। Stiffness of areas of mucosa causes difficulty in mouth opening, inability to blow out candles or whistle and difficulty in swallowing। जनरल फीमेल प्रीडायलेक्शन होता है OSMF का, फीमेल में ज्यादा केसेस दिखते हैं OSMF के, मे बी रिलेटेड टू फैक्टर्स। ऐसा क्यों होगा? ओरल हैबिट के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इन सब की होगी उसके कारण और ओरल हैबिट्स के कारण। ईटियोलॉजी क्या है OSMF की? हैबिचुअल चूइंग ऑफ एरिका नट्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एरिका नट, केसैली या सुपारी की हैबिचुअल चूइंग जो है ये एरिका नट ईटियोलॉजी है OSMF की। OSMF इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टैनिन्स एंड एरिकोलिन, और उसमें भी क्या होता है? एरिका नट के टैनिन और एरिकोलिन के कारण होता है ये कंबाइंड इफेक्ट। एरिका नट में ना एल्केनॉइड्स होता है जो फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन एंड कोलेजन सिंथेसिस का काम करता है। एरिका नट में क्या एल्केनॉइड्स होता है जो फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन और कोलेजन की सिंथेसिस कराएगा, जिसकी वजह से OSMF की शुरुआत होगी। काउज ये OSMF का बनेगा। कैप्सेसिन इन चिलीज में जो कैप्सेसिन होता है वो चिलीज खाने वाले लोग, ज्यादा चिलीज खाने वाले लोग जब चिली खाते हैं ना ओरल म्यूकोजा में, वहां पे उनको बर्निंग सेंसेशन नॉर्मल कंडीशन में, एबनॉर्मल कंडीशन में जब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होगा तो बर्निंग सेंसेशन फील होगा, और उससे परेशान होकर जब वो क्लिनिक में आएंगे तो डायग्नोज होगा कि OSMF है पहला। दूसरा, जब उनको बर्निंग सेंसेशन फील होता है तो वो टिथ से च्यू करना शुरू करते हैं उस एरिया को, जिसकी वजह से कंडीशन और एग्जेजरेट होता है। उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जैसे कि आयरन की, जिंक की, एसेंशियल विटामिन ए की और B12 की, ये सब भी ईटियोलॉजिक रीजन है OSMF के। अब माइक्रो स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आएंगे OSMF में? एपिथेलियल चेंज आर प्रीडोमिनेंटली एपिथेलियल हाइपरप्लेशिया एंड एट्रोफी। एपिथेलियल हाइपरप्लेशिया एंड एट्रोफी होता है प्रीडोमिनेंटली OSMF के केस में। A vascular response from inflammation apart from connective tissue repair very commonly found in OSF। ठीक है, वैस्कुलर रिस्पॉन्स इन्फ्लामेशन की वजह से वैस्कुलर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। कनेक्टिव टिश्यू रिपेयर, अगर कहीं भी इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हमारी बॉडी एक रिपेरेटिव एक्टिविटी करना चाहती है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म करना चाहती है, तो वैस्कुलर रिस्पॉन्स दिखेगा इन्फ्लामेशन के कारण। ठीक है। प्राइमरी पैथोलॉजी ऑफ OSF इज एक्सेसिव फाइब्रोसिस इन म्यूकोजा। तो अगर क्वेश्चन आए कि OSF की प्राइमरी पैथोलॉजी क्या है, एक्सेसिव फाइब्रोसिस होना म्यूकोजा में।
10 से 15% जो केस होते हैं ना ओएसएफ में एपिथेलियल डिस्प्लेशिया के, वो कार्सिनोमा में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जबकि 5% में कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। 5% ओएसएफ के केस कार्सिनोमा में कन्वर्ट होते हैं। जितने लोगों का टेस्ट किया जाए, जितने लोगों पे स्टडी की जाए, उसमें ये दिखा है। मैनेजमेंट क्या है ओएसएफ की? रिडक्शन और इवन एलिमिनेशन ऑफ द हैबिट ऑफ एरिका नट च्यूइंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर। उसके साथ साथ हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है पेशेंट को, मेनली हाई प्रोटीन एंड कैलोरीज फॉर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड अदर विटामिन एंड मिनरल्स। न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है हाई प्रोटीन एंड कैलोरीज की, मेनली उसमें हमारा मोटिव क्या होगा? विटामिन बी इंक्लूड होना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पेशेंट को मिलना चाहिए। इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ड्रग्स जैसे कि लोकल एंड सिस्टेमिक एप्लीकेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट्स आर कॉमनली यूज्ड। क्या कॉमनली यूज्ड होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट्स। These also prevent or suppress inflammatory reaction, जिसकी वजह से inflammatory reaction suppress होगा, thereby preventing fibrosis by decreasing fibroblastic proliferation and deposition of collagen। तो क्या होगा? जब inflammatory reaction नहीं हो रहा होगा तो fibrosis नहीं होगा, फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन नहीं होगा एंड कोलेजन का डिपोजिशन नहीं होगा। इसके लिए हमने क्या यूज करना होगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट्स। फिजियोथेरेपी कराते हैं पेशेंट की। लोकल ड्रग्स जैसे कि हाइलुरोनाइडेज, कोलेजिनेज एंड सिमिलर सब्सटेंस दोगे। कंबाइंड थेरेपी देते हैं हम लोग, इसमें मल्टीविटामिन के साथ साथ मेडिसिन देते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट है। क्या हमने ओएसएमएफ के पेशेंट की सर्जिकल मैनेजमेंट करनी है? क्या फोर्सिबल माउथ ओपनिंग कराने की कोशिश करनी है, या फिर फाइब्रोटिक बैंड्स जो हैं उनको किसी भी एनेस्थीसिया के अंदर कट करना है? नहीं। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में फोर्स माउथ ओपनिंग या फिर फाइब्रोटिक बैंड की कटिंग नहीं करते हैं। ऐसा करने की कोशिश करने पे ओएसएमएफ की सीवियरिटी और बढ़ जाएगी और ज्यादा फाइब्रोसिस होगा और डिसेबिलिटी पेशेंट की और बढ़ जाएगी। सर्जिकल मैनेजमेंट, फोर्सिबल माउथ ओपनिंग इज नेवर एन ऑप्शन। सर्जरी एक पुअर ऑप्शन है, ठीक है। तो इसे लोकल मेडिसिन, टॉपिकल मेडिसिन, इंजेक्शंस के थ्रू और न्यूट्रिशनल कवरअप के थ्रू ठीक कराते हैं, एज वेल एज हैबिट सेजेशन के थ्रू। ये था हमारा ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। दूसरा है हमारा ओरल लाइकन प्लैनस। लाइकन प्लैनस, ठीक है। लाइकन प्लैनस क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये एक म्यूकोक्यूटेनियस डिसऑर्डर है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का। लाइकोप्लैनस is characterized chronic lycoplanus is a chronic mucocutaneous disorder of stratified squamous epithelium that affects oral and genital membrane, skin, nails and skull। ठीक है, ये दो वर्ड याद रखना है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम एंड म्यूकोक्यूटेनियस डिसऑर्डर। अब आते हैं लाइकन प्लैनस पे। सुपरफिशियल सिमिलरिटी ऑफ द लीजन of the reticular lichen planus to a lace-like pattern produced by symbiotic algae and fungal colonies on the surfaces of rocks terms as lichen। lichen planus का हमने नाम lichen क्यों दिया है? क्योंकि ये जो लाइकन है ना, ये एक सिमिलरिटी अपने इसके सुपरफिशियली जो है ना, ये सिमिलर रिलेशन जो है ये सिमिलर होता है। जो रेटिकुलर टाइप ऑफ लाइकन प्लैनस है, इसकी जो अपीयरेंस होती है ना, वो सुपरफिशियली सिमिलर होती है लेस लाइक पैटर्न के, जो कि प्रोड्यूस होता है रॉक्स पे सिम्बायोटिक एल्गे एंड फंगल के सिम्बायोटिक कॉलोनीज के कारण रॉक्स के ऊपर एक पैटर्न फॉर्म होता है लेस लाइक। उसको देखकर वहां से हमने टर्म दिया है इस लीशन को लाइकन प्लैनस। ठीक है, लाइकन उस अपीयरेंस की वजह से। etiology of lichen planus is not yet fully elucidated, theories related to it। जो इसकी etiology है ना, वो अभी भी फुली पता नहीं है हमें, लेकिन वेरियस थ्योरीज हैं रिलेटेड टू ओरल lichen planus। various theories related to it is immunologically induced degeneration of basal cell layer of epithelium is prime suspect। तो प्राइमरी रीजन क्या है ओरल लाइकन प्लैनस का? इम्यूनोलॉजिकली इंड्यूस्ड डिजेनरेशन ऑफ बेसल सेल लेयर। जो बेसल सेल लेयर होता है उसकी हमारी अपनी इम्यूनोलॉजी के कारण जो है उसकी डिजेनरेशन होती है, उसको हमने कहा ये प्राइम सस्पेक्ट है ओरल लाइकन प्लैनस का। मे हैव स्ट्रॉन्ग साइकोसोमैटिक बैकग्राउंड
एंग्जाइटी, स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वाले पेशेंट में ओरल लाइकन प्लैनिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. साइकोसोमैटिक बैकग्राउंड एसोसिएटेड विथ क्रोनिक ड्रग इंजेक्शन एंड आर टर्म्स एज लाइकेनॉइड रिएक्शन. अगर कोई पेशेंट कोई ड्रग लंबे समय तक किसी और डिजीज के लिए ले रहा है, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल या और लंबे समय के लिए, उसके बाद ओरल कैविटी में कुछ रिएक्शंस दिखने लगे तो उससे हम लोग लाइकेनॉइड रिएक्शन कहते हैं लाइकन प्लैनिस में. ठीक है. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लाइकन प्लैनिस. इट अपीयर्स एज अ स्ट्राइएटेड लीनियर पैप्युलर लीजन whose edges mostly have fine striae called Wickham's striae. Wickham's striae हमें किसमें देखने को मिलता है? Wickham's striae हमें ओरल लाइकन प्लैनिस में देखने को मिलता है. Wickham's striae आपका किसका डायग्नोस्टिक हो जाएगा? विकन प्लैनिस और Wickham's striae जो है ओरल लाइकन प्लैनिस को डायग्नोस्टिक हो जाएगा. कैसे अपीयर होता है ओरल लाइकन प्लैनिस? एक स्ट्राइएटेड लीनियर पैप्युलर लीजन होता है. ठीक है. Usually bilaterally symmetrical involving cheek and tongue commonly. Oral lichen planus commonly किसको इन्वॉल्व कर रहा है? चीक को और टंग को. चीक और टंग में मोस्ट कॉमनली होता है ओरल लाइकन प्लैनिस और बाइलेटरल होगा. ज्यादा किन में दिखता है? इट इज मोर प्रिवेलेंट इन वुमेन. मोर प्रिवेलेंट वुमेन में होगा. बर्निंग सेंसेशन होगी ओरल कैविटी में. लीजन्स कैसे दिखेंगे हमें? लीजन्स स्मॉल होंगे, एंगुलर होंगे, फ्लैट टॉप्ड पेब्यूल्स होगा, कवर्ड बाय ग्लिस्टरिंग स्केल्स, चमकदार से स्केल से कवर होगा, फ्लैट होगा, एंगुलर होगा, स्मॉल होगा, वीमेन में ज्यादा होगा, बर्निंग सेंसेशन माउथ में होगी, विकहम्स स्ट्राई दिखेगा. फोकस लेस लाइक इंटरलेसिंग और एनुअल फॉर्म. फोकस जो होगा उसका वो लेस लाइक होगा या इंटरलेसिंग होगा. More than 50% show some associated skin lesions occurring on flexure surface of wrists and forearms and inner aspects of knees and thighs in trunk और sacral area. 50% से ज्यादा ओरल लाइकन प्लैनिस है ना, उनकी मैनिफेस्टेशन जो है स्किन पे पेशेंट के दिखती है. कैसे दिखेगी? स्किन पे उनके लीजन होगा. रिस्ट पे हो सकता है, फ्लेक्चर सरफेस ऑफ रिस्ट पे हो सकता है, फोर आर्म्स पे हो सकता है और इनर नी के इनर एस्पेक्ट्स पे और सैक्रल एरिया पे. तो किस ओरल कंडीशन के साथ साथ स्किन मैनिफेस्टेशन भी दिख रहा है हमें हैंड पे, नी पे, इन सब पे ओरल लाइकन प्लैनिस की कंडीशन में. प्राइमरी सिम्टम इचिंग ऑन द स्किन. स्किन की इचिंग इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ ओरल लाइकन प्लैनिस. अब लाइकन प्लैनिस है ना, क्यूटेनियस लीजन जो है लाइकन प्लैनिस की, वो कैरेक्टराइज होती है 5P से. कैसे कैरेक्टराइज करोगे? 5P's हैं इसके लिए. पर्पल होगा, पॉलीगोनल होगा, प्रूराइटिक होगा, पैप्यूल्स होंगे एंड प्लैक्स होंगे. 5P ओरल लाइकन प्लैनिस खुद 5P से कैरेक्टराइज होगा. दैट इज पर्पल इन कलर, पॉलीगोनल इन शेप, प्रूराइटिक, पप्यूल, पैप्यूलर एंड प्लैक्स. ठीक है. सेंटर ऑफ पैप्यूल may be slightly umbilicated and surface is covered by a characteristic very fine grayish white line. जो पैप्यूल होंगे वो स्लाइटली अम्बिलिकेटेड होंगे और उसके साथ साथ वो फाइन ग्रेइश व्हाइट लाइन उस पर दिखेगी. बिल्कुल व्हाइट नहीं, ग्रेइश व्हाइट लाइन दिखेगी. अब जो ओरल लाइकन प्लैनिस है ना, वो वेरियस टाइप के होते हैं. एक है एट्रोफिक टाइप. एट्रोफिक टाइप में क्या होगा? inflamed areas of oral mucosa with edges of lacy lesion usually tend to ulcerate and form the erosive type. जो एट्रोपिक टाइप होता है वो उसके जो एजेस होंगे उस लीजन के कहीं तो एजेस होंगे वो लेसी होते हैं एजेस उसके जो, और एट्रोपिक टाइप जो है वो अल्सरेट होते हैं और ये इरोजिव बनते हैं. अल्सरेट होके इरोजिव जैसे दिखते हैं, इरोडेड एरियाज होगी, इरोजिव टाइप के होते हैं. इंडिया में एट्रोपिक टाइप and atrophic and erosive occurs concomitantly with symptoms like pain and burning sensation. इंडिया में कौन से वाले ओरल लाइकन प्लैनिस ज्यादा दिखते हैं? एट्रोफिक टाइप. और अपीयर कैसे होंगे एट्रोफिक वाले? स्मूथ होंगे, रेड होंगे, पुअरली डिफाइंड एरियाज होती है उनकी. पेरिफेरल स्ट्राई दिखेगा, जिंजाइवा तक पे दिखता है और पोस्ट मेनोपाउजल वुमेन में ज्यादा दिखता है. रेटिक्यूलर टाइप कैसा होगा? मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फॉर्म है. जो रेटिकुलर ओरल लाइकन प्लैनिस है ना, ये सबसे कॉमन क्लिनिकल फॉर्म है
जो कि एक फाइन एसिम्टोमेटिक इंटरवाइंड लेस लाइक पैटर्न में फॉर्म होता है, दिखता है हमें, जिसको हम लोग विकम सिस्टरी बोलते हैं, रेटिकुलर एट्रोपिक। तीसरा होता है हमारा अल्सरेटिव फॉर्म ऑफ ल्यूकेन प्लैनस, ठीक है। तो जो सबसे कॉमनली फाउंड लाइकेन प्लैनस है वो है रेटिकुलर टाइप। उसके बाद हमने देखा एट्रोफिक टाइप, अल्सरेटिव टाइप। अल्सरेटिव टाइप में क्या होता है, वेसाइकल्स और बुले का फॉर्मेशन होगा जो रप्चर हो जाएगा या फिर इरोड होता है, जिसकी वजह से जो लीजन्स होते हैं ना वो बहुत ही अल्सरेटेड से दिखते हैं, रॉ और पेनफुल होते हैं। अल्सरेटिव टाइप में भी ना हमें कैरेक्टरिस्टिकली रेडिएटिंग स्ट्रे नोट दिख सकता है, हम नोट कर सकते हैं उसको पेरीफेरी पे। प्लाक लाइक कैसा होगा ओरल लाइकेन प्लैनस, ये एक हाइपोट्रोपिक फॉर्म होता है, अपियरिंग एज अ वेल सर्कमस्क्राइब्ड एलिवेटेड व्हाइट लीशन रिजेंबलिंग ल्यूकोप्लेकिया मेनली ऑन द बकल म्यूकोसा एंड टंग। तो ये सारे हो गए हमारे ओरल लाइकेन प्लैनस के टाइप्स। एक होता है पैपुलर टाइप। पैपुलर टाइप होते हैं, रेयरली देखने को मिलता है हमें, जिसमें स्मॉल व्हाइट पैप्यूल्स होते हैं लीजन के ऊपर और थोड़ी थोड़ी स्ट्राइएशन भी दिखेगी हमें पेरीफेरी में। डायग्नोसिस कैसे होगी, डायग्नोसिस ऐसे होगी कि टिपिकली ओरल लीजन होगा, स्किन एंड नेल का इन्वॉल्वमेंट होगा, स्किन और नेल भी इन्वॉल्व होंगे लाइकेन प्लैनस में। उसके साथ साथ बायोप्सी करेंगे हम लोग। लाइकेन प्लैनस की ट्रीटमेंट, अब लाइकेन प्लैनस की हम लोग ट्रीटमेंट देख लें तो प्राइमली हमारा वो क्या होगा ट्रीटमेंट में कि हमने रिजोल्यूशन देना है पेनफुल सिम्टम्स को, ओरल म्यूकोजल कैंसर के रिस्क को मिनिमाइज करना है और गुड ओरल हाइजीन बताना है पेशेंट को रखना। नाउ ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, ट्रीटमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे जो कि सेम काम करेगा इन्फ्लेमेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा। टॉपिकल थेरेपी में ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनोइड देंगे। उसके साथ साथ हम लोग सिस्टेमिक थेरेपी में सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। इम्यूनोथेरेपी में इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट्स में कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स देंगे। साइक्लोस्पोरिन है ना वो लिम्फोकाइन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, तो साइक्लोस्पोरिन देंगे हम लोग। टैक्रोलीमस इम्यूनोसप्रेसेंट वो दे सकते हैं, या फिर पाइमक्रोलीमस देंगे, ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी शो करता है। या फिर टॉपिकल रेटिनॉइड्स देंगे। ये सारे तो मेडिसिन हो गए, इसके भी वेरियस डोजेज होते हैं एंड नंबर ऑफ डेज होते हैं और कितनी बार देंगे वो होते हैं। बट हमने ऐसे देखना है कि जो ओरल लाइकेन प्लैनस का जो है ना जो डिवीजन हुआ है, जो क्लासिफिकेशन होती है वो 3 ग्रुप में होता है। तो जो पहले ग्रुप के लाइकेन प्लैनस होते हैं ना, ग्रुप 1 के रेटिकुलर एट्रोफिक वेराइटी, इनमें कोई सिम्टम डिस्कवर नहीं होता है रूटीन ओरल एग्जामिनेशन में, तो इन्हें यूजुअली किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। ग्रुप 1 वाले को रेगुलर फॉलोअप देंगे, 2 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम डायजेपम देंगे एंग्जाइटी के लिए। ग्रुप 2 में ना माइल्ड से मॉडरेट पेन या बर्निंग होता है, या फिर सीवियर पेन या बर्निंग होता है। इसमें जो ट्रीटमेंट रिक्वायर होगी वो होगी लोकल एप्लीकेशंस ऑफ जेल लाइक बेंजोकेन 10% जैसे कि म्यूकोपेन टू रिलीव बर्निंग एंड जाइलोकेन उसके साथ साथ देंगे। ऑइंटमेंट कंटेनिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स 3 to 4 times a day, ऐसे ऑइंटमेंट जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो दिन में 3 से 4 बार लगाने को देंगे। इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड इंट्रालीशनली 3 times per week फॉर 6 weeks। इंट्रालीजनल स्टेरॉइड के इंजेक्शन देंगे हफ्ते में 3 बार 6 हफ्तों के लिए फॉर क्विकर रिलीफ एंड मल्टीपल और बाय मल्टीपल पंक्चर मेथड, एक ही लीजन में बहुत सारी जगह पे देंगे हम लोग बाय मल्टीपल पंक्चर लीजन। देन ग्रुप 3 लाइकेन प्लैनस विद और विदाउट सिम्टम, इसमें हमने क्या ट्रीटमेंट देना है, इमीडिएट बायोप्सी करेंगे, लोकल कंट्रोल ऑफ पेन विद बेंजोकेन या जाइलोकेन करेंगे। अगर इन्फेक्टेड अल्सर है तो पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स देंगे जैसे कि पेंटिड्स और ओरासिन के देंगे 4 दिनों के लिए। बायोप्सी में अगर प्री मैलिग्नेंसी मिल गया तो उसे रिफर करेंगे ऑन्कोलॉजिस्ट यूनिट में। ग्रुप 4 ऑफ ओरल लाइकेन प्लैनस में क्या करेंगे, पेशेंट हु आर ऑन रेगुलर ड्रग्स कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 6 months। ग्रुप 4 ओरल लाइकेन प्लैनस ऐसा लाइकेन प्लैनस है, ऐसे पेशेंट्स में होता है जो कंटिन्यूसली ड्रग्स पे होते हैं 6 महीने से ज़्यादा के लिए,
इनमें लाइकेनॉइड रिएक्शन शो होता है। लाइकेनॉइड रिएक्शन क्या है? ओरल लाइकन प्लैनस लाइक लीशन। ऐसे पेशेंट जो 6 महीने से ज़्यादा किसी ड्रग पे हैं, अगर उनमें लाइकेनॉइड रिएक्शन शो हो रहा है, ओरल लाइकन प्लैनस लाइक रिएक्शन लीजन दिख रहा है हमें, तो उसे हम बोलते हैं लाइकेनॉइड रिएक्शन। ट्रीटमेंट क्या है? डिसकंटिन्यूइंग द ड्रग्स विद फिजिशियन कंसेंट एंड लोकल एप्लीकेशन ऑफ बेंजोकेन 10% क्रीम। तो ड्रग्स को फिजिशियन से कंसल्ट करके डिसकंटिन्यू कराते हैं और बेंजोकेन 10% क्रीम अप्लाई करवाते हैं। नाउ लाइकेनॉइड रिएक्शन। तो लाइकेनॉइड रिएक्शन क्या है? कि लाइकेनॉइड रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक लीशन है कंसिस्टिंग ऑफ वाइट वेवी पैरेलल नॉन एलिवेटेड स्ट्राइक दैट डू नॉट क्रिस क्रॉस। इसको हम लोग लाइकन प्लैनस के लीशन से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? लाइकेनॉइड रिएक्शन वाले लीशन जो है वो क्रिस क्रॉस नहीं करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। उसके साथ साथ जो ड्रग्स जो काउज करा रहे हैं लाइकन प्लैनस, वो हो सकते हैं कुछ एंटीहिस्टामाइंस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और दूसरे ट्रिगर्ड लाइकेनॉइड रिएक्शन के दूसरे मेडिसिन भी हो सकते हैं। डेंटल मटेरियल जैसे कि डेंटल अमलगम, कंपोजिट, ये सब लाइकेनॉइड रिएक्शन करा सकते हैं। ऐसे लोग जो किसी फूड से सेंसिटिव हैं जैसे कि सिनेमन वगैरह से, उनमें भी हो सकता है। डायग्नोसिस मैंने बता दिया कि ये जो है वेवी पैटर्न क्रिस क्रॉस नहीं होते हैं इसके। उसके साथ साथ क्लिनिकल फीचर्स क्या है? लीजन हमेशा बकल म्यूकोजा पे या मैंडिबुलर ग्रूव एरिया पे होता है या टंग पे होगा। लाइकेनॉइड रिएक्शन में मेन वही है कि आपका जो वो है ना क्रिस क्रॉस वेवी पैटर्न नहीं होता है, उससे लाइकन प्लैनस लीशन भी डिफरेंशिएट होता है, ये होगा। ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है? काउस को आइडेंटिफाई करके रिमूव करने हैं। अगर हो सके तो जो जिस मेडिसिन से हो रहा है उसको हमने सब्सटीट्यूट कराना है फिजिशियन से कंसल्ट करके। जो लाइकेनॉइड रिएक्शन होते हैं ना, इसमें कोई मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट आज तक नहीं हुआ है, तो ये मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये हुआ हमारा दो कंडीशन हो गए हमारे। नेक्स्ट हम लोग ये चारों देखेंगे, फिर इधर से ये करके कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इन चारों के साथ। ओके।